ओवरऑल परफॉर्मेंस एज ए प्रोफेसर अगर आप मुझसे पूछें, हम देते ना ABC ग्रेड, इस वक्त D- 70 लाख लोग और बेरोजगार हो गए। कोरोना से पहले 50 लाख थे, अब 70 लाख का इजाफा हुआ है और 1 करोड़ 20 लोग इस वक्त आपके मुल्क में बेरोजगार। खासतौर पे वो जो दिहाड़ी पे बेचारे काम करते थे या दूसरे मजदूर कंस्ट्रक्शन वगैरह के, उनकी तरह आपको शायद ये पता नहीं है कि जो हमारे जो स्किल्ड वर्कर है ना, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, उनके आमदनी में अगर हम अफराद ज़र को निकाल लें उसका असर, तो 20% कमी आई है। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब जिनको इससे पहले उठा लिया था, ये उनके बारे में सोचता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दबाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। आज से ठीक 2 साल पहले 26 जुलाई की सुबह जब आप सोकर उठे थे तो नए पाकिस्तान का सूरज तलु हो चुका था। आज के इस माहौल में मैंने जो अहमद फरहाद के शेर पढ़े हैं, इस माहौल में कुछ बोलना और वो भी सच बोलना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन हमसे ये गुस्ताखी होती आई है और शायद आइंदा भी होती रहेगी जब तक हम भी उठाए नहीं जाते। तो आइए गुस्ताखी करते हैं और मौजूदा हुकूमत या नए पाकिस्तान के 2 साल की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। दोस्तों, आज से 2 साल पहले जब नए पाकिस्तान का सूरज तलू हुआ तो उस वक्त वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 24,212 अरब 10 करोड़ रुपए था। लेकिन शूमिय किस्मत इस 2 साल में ये बढ़कर 34,499 अरब 20 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह 2 साल की कलील मुदत में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे में 10,227 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक जून 2013 में वफाकी हुकूमत का कुल कर्जा 14,007 अरब 50 करोड़ रुपए था, जबकि ये बढ़कर जून 2018 में जब नया पाकिस्तान तलू हुआ तो 24,212 अरब 10 करोड़ हो चुका था। इस तरह 5 साल के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जे में 10,204 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जबकि नए पाकिस्तान के 2 साल में वफाकी हुकूमत के कर्जे में 10,227 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। 2 साल पहले जब नया पाकिस्तान तलू हुआ तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ यानी इक्तिसादी शरह नमू 5.4% थी, जो कि हुकूमत के मुताबिक इस वक्त गिरकर -0.4% हो चुकी है, जबकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और आलमी मालियाती इदारों का कहना है कि पाकिस्तान की शरह नमू गिरकर -1.5% हो चुकी है। हमारे मारूफ इकोनॉमिस्ट और साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ में इस कमी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल में 1 करोड़ 20 लाख लोग अपने रोजगार से महरूम हुए हैं। पाकिस्तान का मालियाती खसारा जीडीपी का 6.8% था, जो कि इस वक्त बढ़कर 11% से भी तजावुज कर चुका है। अलबत्ता नए पाकिस्तान के अंदर एक ही अच्छी बात हुई है और वो ये हुई है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो कि जून 2018 में 16 अरब डॉलर था, वो कम होकर 6 अरब डॉलर हो गया है। इसके अलावा एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू जो कि जून 2018 में 3842 अरब रुपए वसूल हुआ था, उसमें मामूली इजाफा हुआ है और पिछले माली साल के दौरान 30 जून तक की जो एफबीआर टैक्स कलेक्शन का हुजूम है वो 3999 अरब रुपए है। इस तरह नए पाकिस्तान के दौरान टैक्स वसूलियों में सिर्फ 147 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बरक्स
मुस्लिम लीग नून के 5 साल के दौरान टैक्स वसूलियां 2072 अरब रुपए से बढ़कर 3842 अरब रुपए तक पहुंची। इसका मतलब है कि 2 गुना इजाफा हुआ। इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में टैक्स वसूलियां 1000 अरब रुपए से बढ़कर 2072 अरब रुपए तक पहुंची और पीपल पार्टी ने भी टैक्स वसूलियों में तकरीबन 100% इजाफा किया था। इसके अलावा आज से 2 साल पहले जब नए पाकिस्तान का सूरज तलू हुआ तो बिजली के गर्दिशी कर्जे 1200 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे, लेकिन 2 साल में इनके अंदर 800 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है और बिजली के गर्दिशी कर्जे 2000 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुके हैं। दोस्तों, नए पाकिस्तान के हवाले से कई बातें की जा सकती हैं। बहुत सारी बातें सियासी रहनुमा भी कर चुके हैं। टीवी चैनलों के ऊपर मुख्तलिफ इक्तिसादी माहिरीन और हुकूमती नुमाइंदे भी आकर बातें कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि सबसे बड़ा इशू जो हुआ है वो महंगाई का हुआ है कि नए पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी का सच्ची बात यह है कि जीना दोभर हो गया। वो चीज जो 100 रुपए की मिल रही थी वो इस वक्त 200 रुपए या इससे भी बढ़ चुकी है। इसके बरखिलाफ लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। दोस्तों, ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान के मारूफ इक्तिसादी माहिर और साबिक वफाकी वजीर खजाना जिनको दुनिया मानती है और हुकूमत भी उनको मानती है, आइए हम उनके साथ बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए पाकिस्तान के पहले 2 साल के दौरान मुल्की मईशत पर और लोगों की मईशत पर क्या असरात मुरत्तब हुए हैं, क्या कोई बेहतरी आई है। देखिए, 2-3 चीजें जी सर। पॉजिटिव साइड पर अल्लाह के फजल से हमारा जो करंट अकाउंट का जो खसारा था जो कि 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, अल्लाह के फजल से उसे कम करके पिछले साल सिर्फ 3 अरब डॉलर पे लिया है। ये बहुत बड़ा कारनामा था, मगर इसको हासिल करने के लिए माशी हालात को बिल्कुल जैसे कहते ना जी सर टाइट रखना पड़ा। जी सर। एक्सपोर्ट्स को कम करना पड़ा। अफसोस थोड़ा सा इस बात का है कि अगरचे इतनी कमी तो आई है, मगर इसकी वजह तकरीबन 90 से ज्यादा फीसद इम्पोर्ट की कमी की वजह से है, एक्सपोर्ट के इजाफे की वजह से नहीं है। तो ये जरा अफसोसनाक सी बात है और हमें अपनी जो इकोनॉमी के जो शरह नमू है उसको बहुत कम करना पड़ा ताकि इम्पोर्ट की डिमांड कम हो। अलबत्ता पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालात है उसमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट का कम होना बहुत ही जरूरी था, इसलिए कि हमारे पास अब वो डॉलर नहीं रहे जिस तरह पिछली हुकूमत ने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बोरोइंग करके उसको चलाते रहे, ये अब मुमकिन नहीं था। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि जो खत्म किया है और खास तौर पे कोविड के बाद में, और वो ये कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या आप चाहें तो दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एहसास जो इन्होंने तकरीबन 1,70,00,000 घरानों को पैसा पहुंचाया है, तकरीबन 190 अरब के करीब। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तारीख में कभी इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ और बड़े सलीके से सोच समझ के इसको किया गया और बस हमारी को बस दुआ ये है कि ये अब हर महीने ये जारी रहे। दूसरी तरफ जो नेक्स्ट चीज है वो मैं समझता हूँ कि सबसे जो कमजोर या सबसे अफसोसनाक जो है वो अफराद है। जी सर। इस हुकूमत ने अफराद ज़र पर कंट्रोल नहीं कर पा सके और सबसे ज्यादा अफसोसनाक की बात यह है कि जो आम अशिया की चीजें हैं खाने पीने की उनमें हद से ज्यादा इजाफा हुआ है और इसने लोगों को बड़ा बुरी तरह से हिट किया है। सबसे कमजोर जो चीज है इस हुकूमत की वो इनकी नाकामयाबी अफराद ज़र को कम रखने में। अब आज देखिए कि अभी भी पोजीशन ये कि 10% के ऊपर
आप तक 30% जा चुका है। जनवरी में आपको याद होगा 14.2% तक पहुंच चुका था और खाने पीने की अशिया की कीमत 25% इजाफा। और जो सबसे परेशान कुल बात है कि खाने पीने की चीजों में सबसे अहम चीज आटा, उसकी कीमत में जो इजाफा दरअसल हो रहा है, ये बड़ी फेलियर है मार्केट रेगुलेशन की। और चीनी का तो हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है जी सर, मगर सबसे ज्यादा अहम आटे का जो बहरान है और जो कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है, इसलिए तो लोग गरीब लोग पिस जाएंगे। जो आपने पैसे दिए 12,000 रुपए, वो तो जाया हो गए इन चीज में। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस में ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता एक अच्छी चीज जो ये है कि कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्टॉक मार्केट रिकवर कर रहा है। और जब आपका मार्च में जब शुरू हुआ था लॉकडाउन वगैरह, तो उस वक्त ये 38,000 की रेंज में था, अब तकरीबन 37,000 कुछ 100 तक पहुंच चुका है। तो इसमें रिकवरी हुई है, मगर जो गलत पॉलिसी थी स्टेट बैंक की, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो सरे सूद को 6% से उठाकर एक साल के अंदर 13.25% तक लेके चले गई, एक बहुत ही बड़ा मूव था, बहुत बड़ा था। और इससे बड़ा नुकसान हुआ, बजट पे नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हुआ, कीमतों पे असर पड़ा, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कुछ 4-5 महीने में उनको समझ में आई बात और अब वो 7% लेकर आ गए हैं। जी सर, ओवरऑल परफॉर्मेंस एज ए प्रोफेसर अगर आप मुझसे पूछें, जी सर, हम देते ना ABC ग्रेड, जी सर, इस वक्त B-। सर B- आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जो ग्रोथ की बात की है, मैंने आपके लेक्चर भी अटेंड किए। आप हमेशा ग्रोथ के ऊपर इंसिस्ट किया करते थे कि सबसे अहम चीज ग्रोथ है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। लेकिन जिस तरह ग्रोथ श्रिंक हुई, हमें ग्रोथ अब इस तरह चाहिए कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। राइट सर, हमने देखे ना, इन्होंने अच्छी चीजें की, कुछ गलत किया। अच्छी चीज ये की करेंसी को 40% गिरा दिया, उससे एक्सपोर्ट की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ, यकीनन हुआ। मगर साथ साथ जो इंसेंटिव थे वो वापस ले लिए। सबसे बड़ा इंसेंटिव ये था कि हमने एक्सपोर्ट को 0 रेटिंग दी थी। जी सर, वो आपने पिछले साल के बजट में वापस ले लिए। कोई वक्त था वापस लेने का जब आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि साल भर में एक्सपोर्ट गिरे हैं, मगर यकीनन उसमें कोविड का कुछ असर है, मगर उससे पहले भी सिर्फ 2% इजाफा था। तो ग्रोथ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अब एक्सपोर्ट लेड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, टेक्सटाइल्स से आगे जाना है। आपको सुन के खुशी होगी कि हमारे कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी एक्सपोर्ट $100 मिलियन से ज्यादा है। जी सर, उनकी तरफ जाए ना, डाइवर्सिफाई करें। तो ये अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा मुझे 2 चीजों पर अफसोस है। एक, एक्सपोर्ट की ग्रोथ में ना होने की, और टैक्स रेवेन्यूज में इतना इजाफा नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। जितने टैक्सेशन इन्होंने पिछले साल के बजट में लगाई, तारीख में हस्ती में नहीं लगाई थी, मगर उसके बावजूद देखिए जब इकॉनमी नहीं ग्रो करेगी तो रेवेन्यूज में कहां से इजाफा होगा? जी सर, उसके बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ तो नहीं हुई ना। यही तो है ना, इसलिए ग्रोथ नहीं हुई ना, तो कैसे होगा इजाफा? जी सर, देखिए आपको स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप रेट नहीं बढ़ाएं, आप कोशिश ये करें कि ऐसी पॉलिसी लाएं कि जिससे आपका टैक्स बेस में इजाफा हो, तो रेवेन्यूज में इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो इन्होंने पॉलिसी लेकर आए पिछले बजट में, टैक्स रेट बढ़ा दिए, पता नहीं क्या क्या करके और इकोनॉमी को बढ़ा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं गवर्नमेंट ने करंट अकाउंट खसारा कम किया है, तो क्या पाकिस्तान की नेट लेंडिंग कम हुई है इससे? जी, बात यह है कि हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक
तीसरा है आपका करंट अकाउंट का खसारा, जिसे हमें फाइनेंस करना पड़ता है। दूसरा है आपका जो बाहर के खर्चों का सिलसिला। हुआ ये है कि अल्लाह के फजल से आपका करंट का खसारा जो है अकाउंट बहुत कम हुआ, मगर आपका जो वापस करने का सिलसिला जो है लोन के रीपेमेंट का, जी सर, वो अब सबसे ज्यादा हो गया है। 12 से 15 बिलियन डॉलर तो वो हो गया है। राइट सर। तो जो सेविंग आपने करंट अकाउंट में की उसका आधा हिस्सा तो आपके सेविंग में उसमें खत्म हो गई कि डेट रीपेमेंट बढ़ गया है। अब परेशानी इस बात की है कि दुनिया के हालात को देखते हुए बाहर से पैसा कम आएगा, इसलिए कि बड़े मुल्क जो है वो अपने इकोनॉमी को ठीक करने पर पैसे लगा रहे हैं, बाहर कोई खास दिलचस्पी नहीं है इस वक्त। तो ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना आएगा, ना इतने आसान से आप कोई बॉन्ड फ्लोट कर सकेंगे। तो हमें अब आगे चल के सोच समझ के चलना है, इसलिए कि अगर करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ है मगर डेट रीपेमेंट का बोझ बहुत बढ़ गया है, दोगुना हो गया है। सर कुछ तो देखें सर, नेट लैंडिंग में कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था करंट अकाउंट खसारे की कमी का, उल्टा नेट लैंडिंग बढ़ गई है। हालांकि चलो 20% 30% कम हो जानी चाहिए थी, आप जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक बिल्कुल कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। नहीं, देखिए फाइनेंशियल अकाउंट जो आपका होता है जी सर, जो पेमेंट में वो फाइनेंस करता है करंट अकाउंट को, और उस फाइनेंशियल अकाउंट में 2-3 चीजें आती हैं। एक तो नेट बॉरोइंग क्या है गवर्नमेंट की, जी सर, दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, और तीसरा जो भी इक्विटी फ्लो है मार्केट में। इस साल 40% कमी हुई है फाइनेंशियल अकाउंट में, बेहतरी उसमें हुई करंट अकाउंट में 20 से 3 पे चले गया, मगर फाइनेंशियल अकाउंट 12 से 7 में आ गया। जी सर, तो नेट जो इनफ्लो है वो कम हो गया। लेकिन कर्जे तो बढ़ गए ना सर? कर्जे तो बढ़ेंगे इसलिए कि नेट टर्म्स में कुछ इजाफा तो होगा, बट इस साल आपको हैरत होगी सुन के, जी सर, कि नेट टर्म्स में गवर्नमेंट डेट में जी सर, ना होने के बराबर इजाफा है एक्सटर्नल। अच्छा सर, एक्सटर्नल डेट अल्लाह के फजल से सारा इजाफा जो है वो रुपए के डेट में है, बैंकों से जुड़ हुआ है 3,000 खरब, मगर एक्सटर्नल डेट हमारा पिछले साल बहुत यानी 18-19 में बहुत बड़ा था, मगर 19-20 में नेट टर्म्स में बहुत कम इजाफा है। ओके सर। अच्छा सर, ये जीडीपी ग्रोथ जो श्रिंक हुई है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है रोजगार के ऊपर? हुकूमत कह रही है कि -0.4। जी सर, हमारी जिंदगी गुजरी इन चीजों को देखते हुए ये कम से कम -1.5%, कम से कम -1.5% है। जी सर, और अगले साल बड़े दिलेरी से कह रहे हैं कि 2.1% पॉजिटिव होगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि कोरोना का असर और ये लोकस्ट अटैक ये दो मिला लें तो अगले साल अगर मंथली के बजाय पॉजिटिव हो जाए तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा अल्लाह का। अच्छा सर, इससे बेरोजगारी पर कितना असर पड़ा है, लोगों की जिंदगियों पर कितना असर पड़ा है? 70 लाख लोग और बेरोजगार हो गए। कोरोना से पहले 50 लाख थे, अब 70 लाख का इजाफा हुआ है और 1,20 लोग इस वक्त आपके मुल्क में बेरोजगार है। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, अफसोस होता है, बहुत गुना से ज्यादा हो गया। अच्छा सर, इसका हल क्या है? जहाँ भी जाए जो हालात हैं जी, खासतौर पे वो जो दिहाड़ी पे बेचारे काम करते थे, जी सर, या दूसरे मजदूर कंस्ट्रक्शन वगैरह के, उनकी आपको शायद ये पता नहीं है कि जो हमारे जो स्किल्ड वर्कर है ना, प्लम्बर, जी, इलेक्ट्रिशियन, उनके आमदनी में अगर हम अफराद ज़र को निकाल लें उसका असर, तो 20% कमी आई है पिछले 6 महीने में। 20% कमी। ये मैं आपको एक नया नंबर दे रहा हूं तो किसी के पास नहीं है। दोस्तों,
डॉक्टर हफीज पाशा की बातचीत आपने सुनी। डॉक्टर हफीज पाशा एक गैर जानबदार इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने एक बड़े जामे अंदाज में हमारे सवालों के जवाब भी दिए और मुल्की मईशत का तजिया भी पेश किया। पिछले 2 साल के दौरान मुल्की मईशत में जो कोई बेहतरी आई तो उन्होंने उसको भी फसाद के साथ बयान किया, और जो नुकसानात हुए, जो मुल्की मईशत की बर्बादी हुई, तो उसको भी बगैर किसी लगी लिपटी के बयान किया गया है। दोस्तों, फैसला करना आपका काम है। आप बताएंगे, आप सोचेंगे, आप फैसला करेंगे कि पुराना पाकिस्तान बेहतर था या नया पाकिस्तान। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पहुंचाते रहेंगे ऐसी मज़ीद रिपोर्ट्स।